गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। वहां रहने वाला गरीब किसान हरिया नाम का आदमी था। उसके पास एक गाय थी, गोमती, और एक चंचल बंदर, चीकू। साथ में हरिया की नन्ही बेटी राधा भी रहती थी। घर छोटा था पर प्यार बड़ा। हरिया रोज सुबह उठकर हल चलाता, गोमती को चराता और बाजार जाकर हल्का सा काम करके घर का गुजारा चलाता। राधा पढ़ने में तेज थी, पर पैसे की कमी के चलते स्कूल छोड़ना पड़ा था। चीकू पूरा परिवार का मजाकिया साथी था। ऊंचे से कूदता, आम चुराता और कभी-कभी ऐसी हरकतें कर देता कि सब हंसते रह जाते। एक दिन चीकू खेत में खेलते-खेलते गेहूं की रस्सी से लटकते हुए पुरानी मिट्टी की दीवार के पास पहुंचा। दीवार के नीचे जमीन कुछ ढीली लग रही थी। चीकू ने उंगली से खुरचते हुए वहीं से मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में चमक आ गई। मिट्टी में कुछ लकड़ी का छोटा डब्बा फंसा था। चीकू ने जोर लगाया और डब्बा बाहर निकाला। क्या है? क्या है? राधा ने उत्सुकता से हाथ जोड़ के पूछा। चीकू ने डब्बा खोला। अंदर कुछ अजीब सी चमकदार चीजें थीं, पुराने सिक्के और एक झुरमुट से कागज। हरिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये सिक्के बहुत पुराने लग रहे हैं। ये तो राधा ने कागज लिया। वह किसी नक्शे जैसा था। नक्शे पर एक बड़े पेड़ का चित्र और कुछ चिन्ह बने थे। हरिया ने गांव के बुजुर्ग से पता किया तो पता चला ये नक्शा उनके खेत के पास ही रहने वाले एक व्यापारी का था, जो सालों पहले बहुत अमीर था। लोग कहते थे कि उसने अपने कुछ सोने चांदी के सिक्के और कीमती चीजें गांव के पास ही छुपा के रखी थी, ताकि कोई बुरा वक्त आ जाए तो काम आ सके। पर समय के साथ सब भूल गया। हरिया की आंखों में आशा की चमक आ गई। मगर वो ईमानदार इंसान था। उसने सोचा, ये चीजें हमारी तकदीर बदल सकती हैं, पर ये चोरी हुई माल की तरह लग सकती हैं। उसने तय किया कि पहले गांव के मुखिया और पुरानी हकीकत जानने वालों से बात करेगा। गांव के मुखिया ने कहा, ऐसे खजाने का हिसाब किताब सही होना चाहिए। हम कुछ सिक्के बेचकर फसलों के कर्ज चुकाएंगे, बाकी से स्कूल खोलेंगे और गांव के लिए एक कुआं बनवाएंगे। हरिया ने अपनी बेटी की पढ़ाई की चाह में थोड़ा हिस्सा रखने की गुजारिश की। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, हर काम गांव के अधिकार में ही होगा, पर तुम्हारे सच के लिए सम्मान भी मिलेगा। तभी गांव में खबर फैल गई, पुराना खजाना मिला है। कुछ लोभी आंखें भी उभर आईं, पर गांव के मुखिया और गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि खजाना सार्वजनिक तौर पर खुलेगा और जो भी सही तरीका होगा वही अपनाया जाएगा। खुशी और थोड़ी सी बेचैनी के बीच चीकू पूरा परिवार का हीरो बन गया। पर चीकू को असली खुशी तब हुई जब उसने देखा कि राधा फिर से स्कूल जा सकेगी। कुछ सिक्के बेचकर हरिया ने खेत के बचे कुछ जरूरी उपकरण कराए, गोमती को बेहतर चारा मिला और राधा की पढ़ाई का सारा खर्च रखा गया। गांव के लिए कुआं और एक छोटी लाइब्रेरी भी बनी, जहां बच्चे पढ़ सकें।